हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे प्राणियों में पोषण। तो आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना ही कर रहा था। ठीक है, तो बेटा जो है राजू क्या कर रहा था, बिना चबाए ही अपना नाश्ता जो है डायरेक्ट वो क्या कर रहा था, निगल रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो राजू की माँ ने क्या कहा कि भोजन को निगलने से पहले ठीक से चबाओ इसको, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये हम आज जानेंगे। भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। यानी जो हम भोजन खाते हैं वो जो है हम मुख से खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतग्रहण। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो बेटा जो भोजन है उसको हम जो शरीर के अंदर ले जाते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो भोजन जो है वो दांतों की हेल्प से क्या होता है, हम उनको काट लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको पीस दिया जाता है, और यह भोजन के पाचन और आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो जो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को पीस दिया जाता है, इससे भोजन का पाचन जल्दी होता है, और जो अंतर्ग्रहण है यानी भोजन को हम जो अपने आमाशय में लेकर जाते हैं उसमें आसानी हो जाती है। ठीक है, भोजन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जो उसके कारण हम उसको आसानी से निगल पाते हैं, इसलिए यह हमारे अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो बेटा हमारे जो दांत हैं उनकी आकृति, सभी बच्चे इस बारे में जानते हैं कि ये हमारे क्या है, दांत हैं, और हमारे दांतों की जो आकृति है वो अलग अलग हैं और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो आइए बेटा पढ़ते हैं दांतों के कार्य और उनकी जो है आकृति के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, कृतंक। कृतंक जो है कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत हैं। तो कृतंक यानी जो सबसे आगे वाले जो दांत हैं हमारे, ये क्या हैं, ये हमारे कृतंक हैं जो चीज़ों को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जैसे हम कुछ भी चीज़ है, जैसे हम गाजर खाते हैं या मूली खाते हैं या एप्पल खाते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको आगे वाले दांतों से काटते हैं तब उनको हम खाते हैं। तो इनका क्या कार्य है, इनको काटना जो है इनका कार्य है, कृतंक जो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रदनक। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए ये वाले, ठीक है, ये वाले जो दांत हैं हमारे, ये क्या हैं, ये हमारे रदनक हैं। तो रदनक इनका कार्य क्या है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत ये कहलाते हैं रदनक। यानी जो चीरना है या फाड़ना है, ठीक है, तो उनसे जो है उन जो कार्य है ये किससे किया जाता है, रदनक से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अग्र चर्वणक। तो ये जो है चबाने और पीसने वाले दांत हैं। तो चबाने और पीसने में जो दांतों का प्रयोग होता है वो क्या है, अग्र चर्वणक है। तो यहाँ पर ये वाले जो दांत हैं ये क्या हैं, ये हमारे अग्र चर्वणक दांत हैं जो चबाने और पीसने में हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हैं चर्वणक दांत। तो चर्वणक कौन से हैं, ये वाले जो लास्ट वाले हैं ना बेटा, ये वाले जो है हमारे, ये जो है लास्ट वाले, ये क्या है, चर्वणक हैं। तो इनका क्या कार्य है, ये चबाने और पीसने वाले दांत हैं। तो इस तरह से आपको ये करना है कि ये भी हमारे अग्र चर्वणक भी और चर्वणक दोनों जो है हमारे चबाने और पीसने में हमारी सहायता करते हैं। तो रदनक किसके लिए हो गए, चीरने फाड़ने के लिए, और कृतंक हो गए काटने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी दांतों की पूरी व्यवस्था होती है। और इस तरह बेटा ये टोटल हमारे कितने दांत हैं, ये हमारे 8 जो है ये इस तरफ के और 8 इस तरफ के, यानी टोटल कितने हो गए, 16। ठीक है, 16 जो है नीचे वाले जबड़े में और 16 जो है ऊपर वाले जबड़े में। तो टोटल कितने दांत हो गए, टोटल हो गए 32, 32 दांत जो है वो टोटल हो गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे देखिए हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस को स्रावित करती है। तो बेटा हमारे मुख में जो है क्या होती हैं, लाला ग्रंथियां। लाला ग्रंथि जो होती हैं वो लाला रस यानी जो लार निकलती है,
ठीक है, उसको स्रावित करती है। तो लार जो है वो हमारे जो निकलती है मुंह में, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि जो लाला रस है वो भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको किस में बदलता है, उसको शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद जो है वो क्या होता है, मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो बेटा देखिए क्या होता है कि जो लाला रस है, जो भोजन हम खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो ये लाला रस है, ये भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, मंड है, उसको किस में बदलता है, शर्करा में बदल देता है। अब शक्कर का जो स्वाद है वो कैसा होता है, मीठा। तो हम जब बहुत जो खाना है उसको चबाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद उसका स्वाद मीठा लगने लगता है, क्योंकि जो खाना है लार ने उसको क्या कर दिया, उसको मंड को जो है किस में बदल दिया, मंड को शर्करा में बदल दिया, जिसके कारण वो हमें मीठा लगता है। नेक्स्ट देखिए जीभ। जीभ क्या है, जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। तो मांसल यानी मांस जो है, मांसपेशियों की बनी हुई पेशीय अंग है, जो पीछे की ओर गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। यानी पीछे मुख के अंदर, मुख गुहिका में, ठीक है, जो हमारा मुंह है उसके अंदर बिल्कुल नीचे अधर तल यानी बिल्कुल नीचे जो है जुड़ी हुई होती है। और इस पर क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो हमें भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो यहाँ पर जीभ के ऊपर कुछ दाने दाने से आपने देखा होगा, जीभ के ऊपर कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जो विभिन्न स्वादों के बारे में पता लगाती हैं। तो देखिए मीठे का जो है हमें इस वाले भाग से पता चलता है, और ये क्या है, खट्टा, तो खट्टे का हमें इधर जो बर्ड्स इसमें होती हैं, कलिकाएं होती हैं, इनसे पता चलता है। और जो नमकीन है वो हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है, जो ये दिखाया गया है। और कड़वा हमें इस वाले भाग से पता चलता है। तो ये अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें भोजन के विभिन्न स्वादों के बारे में बताती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। तो बेटा अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सभी बच्चे जानते हैं कि दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे दांत जो है वो खराब हो जाएंगे। तो खाना खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वो वृद्धि करने लगते हैं, और ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को शर्करा में विघटन कर अम्ल बनाते हैं। तो बेटा क्या होगा, अगर हम ब्रश नहीं करें, खाना खाने के बाद कुल्ला ना करें, तो क्या होगा, अनेक हानिकारक जीवाणु वो जो है पनपने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हमारे दांतों के बीच खाना फंस जाता है उसको, उसकी जो शर्करा होती है, उसके अंदर जो मीठापन होता है, उसको विघटित करते हैं और उसको अम्ल में बदलने लगते हैं। और ये अम्ल क्या करता है, ये हमारे धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं, यानी दांतों का खराब होना। दंत क्षय क्या होता है, दांतों का खराब होना। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार जो है ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने दांतों की सफाई रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो हमने पढ़ा बेटा, भोजन करते समय ठीक से चबाने से क्या होता है, उसका पाचन और अंतग्रहण जो है वो आसान हो जाता है, इसलिए हमें उसको जो है क्या करना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, भोजन करते समय इसे हमें ठीक से चबाना चाहिए ताकि यह छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाए और जिससे उसका पाचन आसान हो जाए, ठीक है। तो ये वाला आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। करते हैं बेटा नेक्स्ट। प्रश्न 2 है, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे प्रतिदिन। यहाँ प्रतिदिन से बेटा स्टार्ट करेंगे। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रतिदिन से लेकर और यहाँ तक आंसर लिख दीजिए, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। तो आपको एक एक कार्य लिखना है। पहला है लाला ग्रंथि, इसका कार्य लिखेंगे जीभ और चवर्णक, और उसके बाद जो है लार, इन चारों के कार्य हमें लिखने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर।
सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। पहला है, देखिए थर्ड का आंसर होगा ये लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से निकला लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। दूसरा लिखेंगे जीभ। जीभ से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाते हैं। तीसरा आप लिखेंगे चर्वणक। चर्वणक क्या है? यह है दांत चबाने व पीसने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है लार। लार रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये जो है आप लिखेंगे, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो ये जो है यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अभी तक अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।